सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिद्धि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत अनुवाद की सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हम 4 लकार कर चुके हैं। लट लकार, रिट लकार, लंग लकार और लोट लकार। ठीक है, अब है हमारा 5वां लकार। 5वां लकार है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग कौन सा लकार है? विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग का मतलब होता है, ये विधिलिंग जो होता है वो चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में। विधिलिंग किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। ठीक है, अब विधिलिंग जो होती है उसका रूप कैसे चलता है? देखिए, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ये है हमारा विधिलिंग। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, तो पठेत पढ़ना चाहिए। विधिलिंग जो होता है वो किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। तो पठेत पढ़ना चाहिए। ठीक है, वह पढ़ना चाहिए। सह पठेत वह पढ़ना चाहिए। ठीक है, तऊ पठेताम वे दोनों पढ़नी चाहिए। वे दोनों पढ़ने चाहिए। ते पठेयु वे सब पढ़ने चाहिए। त्वम पठेः तुम पढ़ने चाहिए। ठीक है, युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए। अहम में क्या हो जाएगा? मुझे। मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेम हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सह का मतलब वह भी होता है और उसे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसे। तो अर्थ ये भी बन सकता है उसे पढ़ना चाहिए, तब भी आप स लगाओगे। वह पढ़ना चाहिए या उसे पढ़ना चाहिए। वे दोनों पढ़ना चाहिए या उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ते पढ़ेयु वे सब पढ़ने चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम या तुम्हें। तुम्हें वाला अर्थ भी इसी से आ जाएगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा? मुझे या मुझे मैं पढ़ना चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विधिलिंग के अर्थ निकल जाते हैं। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, तो ये है हमारा। अब देखिए आप, जैसे खाद धातु है। खाद धातु का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, खाना। क्या होता है? खाना। तो इसके रूप चल जाएंगे हमारे खादेत। खादेत, देखिए पठेत है तो बना दिया खादेत। खादेत खादेताम खादेयुः, खादे खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। किस तरीके से चल जाएगा? सेम पठ की तरह। ठीक है, फिर है हमारी लिख धातु। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, इसका रूप चल जाएगा लिखेत। मैं एक एक लिख रही हूं सेम उसी की तरह। क्या चल जाएगा? लिखेत। लिखेत
अब पठेत की तरह देखिए, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। सेम लिख धातु किसकी तरह चल गई? पठ की तरह। ठीक है, फिर है हमारा क्रीड। क्रीड धातु का मतलब होता है खेलना, खेलना। तो इसका रूप कैसे चल जाएगा? क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुः। सेम उसी की तरह खादेत, लिखेत, क्रीडेत, पठेत, क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुः, क्रीडे, क्रीडेतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। ठीक है, तो क्रीड धातु का भी रूप किसकी तरह चल गया? पठ की तरह। फिर है हमारे पास पा धातु। पा धातु का मतलब होता है पीना। क्या होता है? पीना। तो पा का चल जाएगा पिबेत, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेः, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। तो ये हो गई हमारी पा धातु। फिर है गम धातु। गम धातु का मतलब होता है जाना। गम का मतलब जाना। इसका चल जाएगा गच्छेत, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गम धातु। आ रहा है ना समझ में? फिर है हमारी हस धातु। हस धातु का मतलब होता है हंसना। हस का मतलब क्या होता है? हंसना। तो इसका चल जाएगा हसेत, हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। सेम उसी की तरह। वद धातु। वद धातु का मतलब होता है कहना। वद का मतलब कहना। या कथ धातु, या फिर कथ धातु, इसका भी मतलब क्या हो जाता है? कहना। तो इसका मतलब इसका चल जाएगा वदेत, 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 वदेताम, वदेयुः, वदेः, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। अगर इसका कथ की तरह बनाए तो कथयेत, कथयेत, कथयेताम, कथयेयुः, कथये, कथयेतम, कथयेत, कथयेयम, कथयेव, कथयेम। सेम उसी की तरह। ठीक है, फिर है नृत्य धातु। नृत्य धातु का मतलब होता है नाचना। क्या होता है? नाचना। ठीक है, तो नृत्य कैसे चल जाएगा? नृत्येत, नृत्यताम, नृत्ययुः, नृत्येत, नृत्यताम, नृत्ययुः, नृत्येः, नृत्येतम, नृत्येत, नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येम। ठीक है, ये देखो हमने एक धातु रूप याद की, उससे कितनी सारी धातुएं हमें याद हो जाती है। ठीक है, गई। गई का धातु का मतलब होता है गाना। क्या होता है? गाना। ठीक है, तो इसका बन जाएगा गायेत, गायेत, गायेताम, गायेयुः, गायेत, गायेताम, गायेयुः, गायेः, गायेतम, गायेत, गायेयम, गायेव, गायेम। तो ये हो जाएगी गई धातु। नी धातु। नी का मतलब होता है ले जाना। नी धातु का मतलब क्या हो जाता है? ले जाना। तो इसका बन जाएगा नयेत, नयेताम, नयेयुः, नयेत,
नयेताम नयेयुः, नये नयेतम नयेत, नयेयम नयेव नयेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके धातु रूप चल जाते हैं। वैसे ही हमारी एक होती है धातु जी धातु। जी धातु का मतलब होता है जयति जयतय जयंती, उत्पन्न होना। जी धातु का मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, तो देखिए जी का इसकी तरह इसका विधिलिंग चल जाएगा जयेत जयेत जयताम जयेयुः, जयेत जयताम जयेयुः, जये जयेतम जयेत, जयेयम जये जयेम। ठीक है, तो ये है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग जो होता है वो किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो इस तरीके से सेम रूप चल जाएंगे। अब देखिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। तुम्हें नाचना चाहिए या तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, तुम दोनों को लिखना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। ठीक है, और देखिए उन सबको नाचना चाहिए, उन सबको नाचना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे पास 5 वाक्य हम बनाए। अब तुम्हें के लिए मैंने आपको बताया था किस चीज का प्रयोग होगा? त्वम। त्वम के हिसाब से क्या लग जाएगा हस धातु का? हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे। त्वम में क्या आता है? हसे, हसे, हसेतम, हसेत। तो त्वम से लग जाएगा हसे। मुझे के लिए क्या लगेगा? अहम, अहम। मुझे के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा? अहम का। तो अहम के हिसाब से पठ धातु का क्या लगेगा? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम। अहम के हिसाब से क्या लग जाएगा? पठेयम। देखिए आपके सामने है, ये देखिए अहम के हिसाब से क्या लगा हुआ है? पठेयम। ठीक है, तुम दोनों को, त्वम युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों को। तो युवाम तुम दोनों को लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए युवाम के हिसाब से क्या लगा है? पठेतम। तो इधर हो जाएगा लिखेतम। क्या हो जाएगा? लिखेतम। युवाम लिखेतम। हम सब के लिए आ जाएगा वयम। जाना चाहिए, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो वयम के हिसाब से लग गया गच्छेम। ठीक है, फिर उन सब को, अब देखिए वे सब या उन सब को, इसका अर्थ उन सब के लिए भी आ जाता है, उन सब। और ये उन दोनों के लिए,
ठीक है, उन दोनों या उन सब। तो उन सब के लिए हमने क्या लगाना है, उन सब के लिए हमारा क्या लग जाएगा, उन सब के लिए लग जाएगा ते। क्या लग जाएगा, ते। तो ते के हिसाब से नृत्य धातु, तो नृत्य धातु का लग जाएगा नृत्येत, नृत्यताम, नृत्येयुः। तो हो जाएगा नृत्येयुः। तो बन जाएगा ते नृत्येयुः। समझ में आ गई। ये मैंने आपको छोटे छोटे पांचों जो हमारे लकार हैं उनके छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने सिखाए हैं। अब हम अगली क्लास में इन्हीं वाक्यों के बीच में कर्म का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, ये तो हमने छोटे छोटे वाक्य बनाने सीख लिए कि लट लकार का मतलब क्या है, रिट लकार का मतलब क्या है, लंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार, इनका अर्थ क्या है। जब हिंदी में आपके पास आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ये तो हमने सिंपल छोटी छोटी चीजें सीख ली। ठीक है, फिर हम करेंगे कर्म का प्रयोग बीच में कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम अगली क्लास में हमारे कर्म का प्रयोग, फिर करण, संप्रदान, अपादान, इन सब के प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ छोटे छोटे वाक्य बनाने सीखे हैं। छोटे वाक्य से आप इतने बड़े बड़े वाक्य बनाने सीख जाओगे कि आपको संस्कृत भी बोलनी आ जाएगी, कि आपको संस्कृत में अगर कोई बातचीत करनी है, कोई वार्तालाप करनी है, तो जब आपको सारे नियम पता होंगे तो आप उसको संस्कृत में भी कर पाओगे। इसके साथ ही हमें एक कारक और आना चाहिए। अगर कारक आता है, साथ में हमें ये अर्थ पता है, तो हमारे सामने कोई भी मुश्किल नहीं है। कोई यदि संस्कृत बोलना भी सीखना चाह रहा है तो ये स्टार्टिंग से उसको शुरुआत करेगा तो उसको संस्कृत भी बोलनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे छोटे छोटे वाक्य। अगली क्लास में हम आगे का करेंगे। थैंक यू।